कैसे हैं दोस्तों? नमस्कार। आज के वीडियो में आपके लिए टेली प्राइम रिलीज 6.1 लेकर आया हूं और ये सीए कॉर्नर चैनल पर हम इसका एक्सटेंसिव वीडियो देखेंगे जिसमें एमएसएमई रिपोर्ट फॉर्म 1 में एनेक्स्चर 1 में जो चेंजेस रिसेंटली गवर्नमेंट ने लेके आए हैं उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। एडिट लॉग जो बहुत पहले से प्रॉब्लम था कि एडिट लॉग में कोई भी चेंज हुआ, वाउचर की समरी या वाउचर के जो लॉग है उसमें जाके एक एक को चेक करना पड़ता था, उसका अपन को कोई डिटेल नहीं मिलता था। वो टैली अभी उसका डैशबोर्ड लेके आया है, डिटेल डैशबोर्ड, उसको भी हम देखेंगे। उसमें फिल्टर का भी यूज कर सकते हैं। मान लो कि सबसे ज्यादा बार एडिट हुआ है वो कौन सा रिपोर्ट है वो भी देख पाएंगे। तीसरा है आईएमएस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जो ई वेब ई इनवॉइस अपना सॉरी जीएसटीआर 1 की जो साइट है उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने एक नया जो सिस्टम बिठाया है, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आईएमएस जिसे बोलते हैं, वो कैसे दिखेगा टैली में, वो इंपोर्ट हो पाएगा या कैसे होगा, उसका थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। तो ये तीन चीजें आज के वीडियो का मेजर अपना डिस्कशन होगा। लाइव प्रोडक्ट में आपको डिटेल में मैं ये सब बताने वाला हूं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि जो एच एस एन समरी बी बी टू सी जो सेपरेट अपन को चाहिए थी, जो टैली में नहीं निकल रही थी, वो रिलीज 6.1 में मिल रही है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको वो रिलीज 6.1 पे आके जीएसटीआर 1 एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक्सेल एक्सपोर्ट होके मिल जाएगा। आपके सीए अकाउंटेंट को आप आराम से दे पाएंगे। तो अभी सबसे पहला रिफॉर्म जो है एमएसएमई फॉर्म 1 में है, उसको थोड़ा समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है उसने ऐसा बोला है 2019 से कि जब भी कोई भी कस्टमर या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से मटेरियल परचेस करती है, गुड्स या सर्विस परचेस करती है, और अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड है अंडर एमएसएमई एक्ट, तो इन दैट सिनारियो वो जो है 45 डेज के अंदर पेमेंट ये प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को कर देना है। टाइमली पेमेंट अगर ये एमएसएमई कंपनी को नहीं होता है तो इन दैट सिनारियो आपको पेनल्टी भी 20,000 की लग सकती है, और एडिशनल 1,000 रुपीज पर पर डे पर डे। ये मैं इसीलिए दिखा रहा हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि अपने ध्यान में ना हो और ये चीज अपन को ही गवर्नमेंट इम्पोज कर दे। तो मस्ट फाइल हाफ ईयरली। जब भी आप एमएसएमई से परचेज कर रहे हैं तो फॉर्म 1 जो है वो मस्ट फाइल हाफ ईयरली होता है। जो अप्रैल से लेके सितंबर का हाफ फाइनेंशियल ईयर है वो 31 अक्टूबर में फाइल करना है, और बाकी का जो अक्टूबर से मार्च जो ईयर एंडिंग है वो 30 अप्रैल तक, नेक्स्ट मंथ के एंड तक फाइल करना है। तो ये जो है रिवाइज एमएसएमई फॉर्म 1 है। अभी हम ये देखेंगे कि टेलीप्राइम 6.1 जो है उससे पहले भी एमएसएमई था। अभी आप ऐसा बोलोगे कि ये एमएसएमई तो पहले भी था, आप अभी क्यों बात कर रहे हो? तो अभी उसमें बहुत सारे टेली चेंजेस लेकर आया है। और वो कौन कौन से चेंजेस है? एग्जिस्टिंग मतलब पुराना टेली जो 6.1 नहीं है, तो उसमें ये सबसे पहले देखेंगे तो रीजन फॉर डिले का या आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन नहीं था। ये आपको अभी एनेक्सर 1 जो नया गवर्नमेंट ने फॉर्मेट दिया है उसमें मैन्युअली आपको देना रहता है, तो वो वाला नहीं था। फिर दूसरा क्या नहीं था? तो पेंडिंग पेमेंट एट हाफ ईयर और वेयर 45 डेज नॉट ओवर, ये भी फाइल नहीं करना होता था, या टैली से नहीं मिल रहा था, ये भी अभी होने लगा है। तीसरा है कि पेमेंट मेड टू माइक्रो एंड स्मॉल वेंडर्स विद इन 45 डेज। तो गवर्नमेंट ऐसा बोलता था जहां 45 दिन में पेमेंट हो गया वो मत सबमिट करो, पर अभी गवर्नमेंट ने रिवाइज करके ऐसा बोला है पेमेंट भले ही 45 डेज में कर दिया है, आपको वो दिखाना पड़ेगा। बराबर है। तो ये सारे चेंजेस के साथ रिलीज 6.1 अपन को पावर पैक एमएसएमई देता है, उसको अभी हम थोड़ा देखेंगे। उससे पहले रिवाइज फॉर्मेट फॉर्म 1 की क्या है? तो रिवाइज फॉर्मेट जो है जिसमें पार्टी का नेम, एमएसएमई सप्लायर का नेम, उसका पान नंबर, ये दोनों होना जरूरी है। उसके बाद पेमेंट पेड विद इन 45 डेज वो होना चाहिए। अदर पेमेंट आफ्टर 45 डेज वाला पेमेंट यहाँ पर ई में, आउटस्टैंडिंग
विद इन 45 डेज, वो आउटस्टैंडिंग आफ्टर 45 डेज, वो ये सारा का सारा डिटेल्स जो है ये अपना फॉर्म 1 गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है। और एमएसएमई से जब भी हम परचेस करते हैं तो ये चीजें दिखानी जरूरी है। तो ये टैली में से अभी रिफॉर्म होके पूरा का पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। एक्सेल में सिर्फ आपको ये डिटेल मैन्युअली कैश फ्लो इश्यू या जो भी था वो मेंशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी देर नहीं करते हुए हम टैली की प्रोडक्ट में चलते हैं और प्रैक्टिकल टैली में कैसे होगा उसको यहाँ पर देखते हैं। तो वहां पर जाने से पहले एक प्री रिक्विजिट छोटे से है वो देख लेते हैं कि जब भी जो कस्टमर जहां से हमने एमएसएमई से मटेरियल परचेज किया है उसके लेजर लेवल पे बिल बाय बिल यस होना चाहिए, पेन नंबर उसका मेंशन होना चाहिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, टाइप ऑफ एंटरप्राइज, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन और एक्टिविटी टाइप, ये डिटेल्स देनी होनी चाहिए। और दूसरा एक चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जब भी उसका परचेज वाउचर डालो तब न्यू रेफरेंस देना है और पेमेंट के टाइम पे अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, जिसके चलते बिल टू बिल में वो अपन को 45 डेज में पेमेंट हुआ कि नहीं वो पता चल सके। तो अभी मैं आपको टैली की स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ। वहां पर एमएसएमई फॉर्म 1 को किस तरह से आप देखोगे, किस तरह से उसको हम अच्छे से एक्सपोर्ट कर पाएंगे एक्सेल में, वो देखने वाले हैं। ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया है, उसीलिए टैली में चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हम टैली में एमएसएमई फॉर्म 1 एनेक्स्चर को ओपन कर रहे हैं। और यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये फॉर्म यहाँ पर ये पीरियड के लिए है, विद इन 45 डेज अलाउड है एज पर एमएसएमई एग्रीमेंट। पार्टीज विथआउट पेन, अभी अपलोड करेंगे तो विथआउट पेन में क्या होता है वो देखना है। बाकी पेन वाले ये डिटेल्स है, पेड विद इन फुट पीरियड, आफ्टर पीरियड, फिर विद इन आउटस्टैंडिंग, आफ्टर आउटस्टैंडिंग, ये डिटेल सारी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स से इसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक जैसे ही एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक किया को पार्टी विथ इनवैलिड और नो पेन विल नॉट बी एक्सपोर्टेड, तो ये गवर्नमेंट ने बोला है तो उसके चलते टैली यहाँ पर करने नहीं दे रहा है। हम श्रद्धा ट्रेडर्स के लेजर अल्टरेशन में चलते हैं। यहाँ पर पेन नंबर जो है श्रद्धा वाला उसको हम मेंशन कर रहे हैं और ये स्क्रीन को सेव करके वापस जब जाएंगे तो पेन नंबर सारे डिटेल में मेंशन्ड है। ये अपन को मेक श्योर करता है कि गलती ना करे। अभी एक्सेल फॉर्मेट है टेम्पलेट का और उसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट किया उसके बाद एनेक्स्चर 1 एमएसएमई का किस तरह से दिखता है, जो गवर्नमेंट ने बोला है वो फॉर्मेट टैली ने अपडेट एक्सेल में किया है या नहीं किया है, वो आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर रो नंबर जो है वो सारी की सारी अपडेट हो रही है पार्टी की डिटेल के साथ, और वो एक्सपोर्ट भी हो रही है एक्सेल फॉर्मेट में। तो बिफोर अपलोडिंग यहाँ पर दिखाया है कि आपको ये रीजन मेंशन करने हैं डिले के एनेक्सर 1 में, तो वो हम अभी देखने वाले हैं कि रीजन किस तरह से आप मैन्युअली डालोगे। तो आपको इंस्ट्रक्शन टैली में फॉलो करोगे तो आपका काम आराम से इजीली हो जाएगा। लेट्स से टैली में से जो एक्सेल हमने एक्सपोर्ट किया है वो एक्सेल बिल्कुल उसी फॉर्मेट में दिखता है जो गवर्नमेंट ने मांगा है। अभी यहाँ गवर्नमेंट ने यहाँ पर पेन नंबर, पार्टी नेम, विद इन 45 डेज, आफ्टर 45 डेज और पेड आउटस्टैंडिंग विद इन 45 डेज, आफ्टर 45 डेज एंड रीजन फॉर डिले, ये सारी डिटेल्स अपन को टैली में से मिल जाती है। अपर रीजन जो है मैंने आपको बताया था पहले मैन्युअली अपडेट करने हैं, तो उसको यहाँ पर मैन्युअली अपडेट कर रहे हैं। तो इस तरह से ये रीजन सारे के सारे आपको अपडेट करके उसको सिर्फ वो यूटिलिटी दी है उसमें इंपोर्ट कर देना है, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। अभी ये एमएसएमई फॉर्म 1 को हमने पूरा डिटेल में देखा। अभी दूसरा पार्ट भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, वो है आप अपना एडिट लॉग समरी रिपोर्ट। तो एडिट लॉग्स जो था वो ऑलरेडी अवेलेबल था और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर ने एडिट लॉग को मैंडेटरी 1 अप्रैल 2023 से किया हुआ है। और जो भी कंपनी एमसीए कंपनी है उसको इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर, उनका भले ही 10,000 का टर्नओवर है, दे नीड टू रिक्वायर एंड मेंटेन एडिट लॉग। यहाँ पर इट एंश्योर्स, क्या इसका रीजन गवर्नमेंट ने दिया है तो क्या था कि
ensures transparency, accountability, and traceability of each transactions. And it also help in detecting error, fraud, and or unauthorized changes. तो यहाँ पर गवर्नमेंट है ना, अभी बहुत सारी जगह पर स्ट्रिक्ट हो रही है, और वो कहीं ना कहीं जो लास्ट मिनट मैनिपुलेशंस हम करते हैं उसको रोकना चाहती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए एडिट लॉग ऑडिट ट्रेल फीचर को लेके आई है। तो आपको दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना है कि आपकी टीम है वो एंट्री करते टाइम पे गलती नहीं करे, अदरवाइज जो अपना ये एडिट लॉग है वो डिटेल में दिखाएगा, और कहीं ना कहीं हमने मैनिपुलेशन तो नहीं किया, वो क्वेश्चन अराइज हो सकता है। और ये कैसे होना चाहिए? मान लो एडिट लॉग तो है, पर वो कैसे होना चाहिए? तो उसमें भी गवर्नमेंट ने थोड़े बहुत अपन को गाइडलाइन दिए हैं कि क्रोनोलॉजिकल का मीनिंग क्या है कि पहले दिन में जो हुआ पहले, दूसरे दिन पे हुआ दूसरे, और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के दिन पे हुआ वो लास्ट में। वैसे विथ टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड ऑफ व्हाट वाज चेंज्ड, कौन से टाइम पे चेंज हुआ वो भी, साथ ही साथ में क्या चेंज हुआ वो भी, किसने किया है वो भी, और पहले क्या था वो भी। ये सारी डिटेल्स एडिट लॉग में होनी चाहिए। तो ये जो है वो टेलीप्राइम में ऑलरेडी हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जो नया है वो बात करेंगे, पर ये आपको नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया। और ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो एडिट लॉग है वही आप यूज करें। अगर आप एमसीए कंपनी है तो वो भी एक गवर्नमेंट ने बोला है। और अगर आप नहीं करते हो, आप ऐसा सोचो कि मान लो गवर्नमेंट तो बोलती है मैं नहीं करूंगा तो क्या, जैसे आपने देखा है कि जीएसटी की बहुत सारी पेनल्टीज आप अभी एआई सिस्टम के थ्रू गवर्नमेंट भेज रही है, तो वैसे ये भी अगर जिस दिन गवर्नमेंट भेजेगी कि आप एडिट लॉग जो है वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो आपको पेनल्टी 5 लाख रुपए की लगेगी। तो वो ध्यान में रखिए दोस्तों। आप अगर कंप्लायंस को मैनेज करोगे तो आपके लिए फायदे में है। अभी टैली में किस तरह से होगा वो वाला पार्ट देखने से पहले यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी हैज टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर विच हैज इनबिल्ट एडिट लॉग फीचर। ऐसा नहीं कि एडिट लॉग कभी लगाया कभी निकाल दिया, वो ऐसा होना चाहिए गवर्नमेंट या सीए अकाउंटेंट द्वारा ऑथोराइज सॉफ्टवेयर, जहां पर ये चीजें आपको वेरीफाई करके बोले। और एडिट लॉग फीचर जो है वो सारे साल में चालू होना चाहिए। उसमें डिसेबल, उसको एडिट लॉग को बंद करने का, जैसे चेंज करो वो रिकॉर्ड नहीं हो वैसा बंद करने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और एडिट लॉग में टेम्परमेंट पॉसिबल ना हो वैसा होना चाहिए। और कंपनी जो है उसको ये प्रिजर्व करना है एज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, वो एमसीए ने बोला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट एंड अफेयर ने बोला है। तो दोस्तों अभी टैली में किस तरह से होगा, और टैली में ये हो रहा है तो उसका डैशबोर्ड कैसे दिखता है, या फिर वो रिपोर्ट जहां पर कितनी बार एडिट हुआ वो बाहर से पहले नहीं दिख रहा था, वो अभी किस तरह से दिखेगा वो लेट्स सी हम टैली की स्क्रीन पे देखते हैं। तो क्या क्या नहीं था पहले ये तो देखना बनता है। अगर ये 6.1 है तो पहली तीन चीजें ऑलरेडी अवेलेबल थी टेली प्राइम 4.0 3.0 जब से एडिट लॉग आया है तब से। पर ये नहीं था वाउचर वाइज मास्टर वाइज काउंट नहीं और वर्जन नहीं दिखाते थे, जो अभी आया है। फिर समरी नहीं मिलती थी इसकी, ये भी अभी मिल रही है। फिल्टर फिल्टर जो है ना वो तो यार बहुत ही प्यारा है, मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूँ और वो बताऊंगा, तब आप जरूर ध्यान से देखिएगा कि ये फिल्टर किस तरह से काम करता है। और फिल्टर आउट द लॉग्स मेड ड्यू टू बीआरएस ई इनवॉइस ई वे बिल। अभी आप बोलोगे ये बीआरएस है क्या, तो बैंक रिकंसिलिएशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो ई इनवॉइस जनरेट करने से जो अपना 64 कैरेक्टर का जो नंबर क्यूआर कोड आता है, और उसके चलते एडिट लॉग जो रिकॉर्ड हो रहा है वो। और तीसरा जो है वो ई वे बिल नंबर जब जनरेट करते हैं तो जो चेंजेस वाउचर में होते हैं वो सारे के सारे एडिट लॉग में रिकॉर्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी फिल्टर कर पाओगे जिसके चलते जो मैन्युअल चेंजेस है उसी को ध्यान से देख पाए। तो फिल्टर बैकएंड मास्टर और फ्यूचर डेट पीरियड, ये बहुत अच्छा चीज है जहां पर पीरियड भी अलग से एडिट लॉग के लिए आप दे पाओगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, आप यूज भले ही फ्यूचर में करें पर
उसको समझ लीजिए, उसको देखिए, जिसके चलते आपकी जरूरत है कि नहीं वो आप डिसाइड कर पाओ। पहला, मेनी बिजनेस ओनर वांट टू नो कि जो धंधा चलाते हैं या सीए अकाउंटेंट है वो देखना चाहते हैं कि यूजर ने कितना चेंज किया, और विथ प्रॉपर व्यू वो इजी हो जाता है। पहले कैसा होता था, कौन से यूजर ने चेंज किया, कब चेंज किया, कितना चेंज किया, वो पता नहीं चलता था। अभी यूजर वाइज डैशबोर्ड एडिट लॉग का मिल जाएगा। तो लेट्स सी, सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि मान लो आपके यहाँ 2 टैली यूजर है, या फिर 1 टैली यूजर है, या 10 टैली यूजर है, तो कौन से यूजर ने कितना चेंज किया है वो कैसे पता चलेगा, वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टैली की गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर है हम, और गेटवे ऑफ टैली पर से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और एडिट लॉग का रिपोर्ट यहाँ पर आ गए। अभी ये बाय डिफॉल्ट वाउचर टाइप है, उसको चेंज व्यू में यूजर वाइज करते हैं। जैसे ही यूजर वाइज किया तो हर्षिता, शिवांगी, एडमिन ए, इस तरह से कौन से यूजर ने कितना चेंज किया वो दिख रहा है। आप उसको ड्रिल डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑल वाउचर पर क्लिक करते हैं और देखोगे तो अल्टर्ड वाउचर कितने थे, डिलीटेड कितने थे, नॉन अल्टर्ड कितने हैं, और टोटल ये भी दिख जाएगा। लेट्स से हर्षिता में एंटर करते हैं और यहाँ पर कोई एक वाउचर जो है यार उसको परचेज में देखते हैं। जैसे ही ये मंथ में मैं गया अंदर, तो अपन को यहाँ पर पता चलता है कि ये 4th वर्जन है और अल्टर ड्यू टू न्यू वाउचर नंबरिंग है। तो फिर पहले 3 वर्जन ऑल वर्जन पे क्लिक करने पे देखने मिल जाएंगे। तो इतनी बार वाउचर चेंज हुआ है आपका, ये यहाँ से पता लग सकता है। तो ये कौन से यूजर ने ज्यादा चेंज किया या गलतियां कर रहा है और बाद में इंप्रूव कर रहा है, सुधार रहा है, वो एज अ सीए अकाउंटेंट या ओनर आपको देखना जरूरी है। वो बंदे को बताना जरूरी है कि भाई ज्यादा गलती मत करिए, एडिट लॉग वाला मेरा वर्जन है, समझे ना। तो दूसरा सिनारियो है जिसमें बैंक रिकंसिलिएशन या ई इनवॉइस ई वे बिल के चलते जो लॉग जनरेट हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, जहां पर हमने कोई चेंज नहीं किया है, वो रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम ई इनवॉइस जनरेट करें तब चेंज हो रहा है, तो उसको तो फिल्टर करके निकाल ले, क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है अपने यहाँ, क्योंकि वो हमने तो चेंज नहीं किया है। तो वो फिल्टर पहले नहीं था, अभी रिलीज 6.1 में है, तो उसको अभी देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, एडिट लॉग के सारे यहां से ही दिखेंगे बाय डिफॉल्ट। ये इस तरह से दिख रहा है। अपन रिसीट में चलते हैं, रिसीट में कोई एक मंथ में चलते हैं, और यहाँ पर मैं डिटेल व्यू करूंगा। F5 ऑल्ट F5 करते ही वो डिटेल व्यू में आ गया। यहाँ पर आप देखोगे तो बैंक रिकंसिलिएशन के चलते ये वाउचर और ये वर्जन आया है, एडिट लॉग आया है। यहाँ पर वर्जन 2 वर्जन 3 आप देखोगे तो इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं था, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट नंबर या अपना चेक नंबर हमने डाला और वो यहाँ पर आ गया। तो उसको मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये एडिट लॉग में काम का नहीं है, वो तो होता रहेगा, वो मैनुअल नहीं है। तो बेसिस ऑफ वैल्यू में गए और उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन पे जो यस है उसको हमने नो कर दिया। और जैसे ही हम उसको नो करेंगे, वापस से या रिसीट पे चलेंगे और अप्रैल मंथ का ट्रांजेक्शन या सितंबर मंथ का ट्रांजेक्शन जो था उस पे चलेंगे, उसको डिटेल व्यू में फिर से करेंगे, तो आपको पता चलेगा जो बीआरएस के चलते चेंजेस थे वो निकल गए हैं। ये फिल्टर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही दूसरा फिल्टर है अपना ई इनवॉइस को लेके जो चेंजेस हुए हैं, ई इनवॉइस के चलते जो चेंजेस हुए हैं वो वाले किस तरह से टैली में दिखते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ई इनवॉइस से जो है वो आईआरएन से दिखता है, ई डब्ल्यू बी, ई वे बिल और आईआरएन डिटेल। तो ये सारे फिल्टर करके अगर इसको रिमूव करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ई इनवॉइस तो हर बार जनरेट करते हैं वाउचर बनाने के बाद ही, तो ये तो फिल्टर ही करना पड़ेगा। तो फिल्टर कैसे होगा, उसको करने के लिए बेसिस ऑफ वैल्यू में गए, इंक्लूड वाउचर विथ अल्टर्ड डिटेल में है उसको नो करेंगे, इनवॉइस बिल कंट्रोल ए करके सेव करेंगे। पहले बैंक रिकंसिलिएशन को फिल्टर किया, अभी वे बिल इनवॉइस को फिल्टर किया। अभी वो वाउचर में अंदर चलते हैं, वापस से वही अगस्त मंथ में चलते हैं, डिटेल व्यू करते हैं। जैसे ही डिटेल व्यू करते हैं तो आईआरएन और वो जनरेटेड जो चेंजेस थे जो आपने पहले देखे थे वो चले गए हैं। अभी सिर्फ जो मैनुअल चेंजेस है वही है। अभी फिर भी इतना होने के बाद भी अब अपने को
ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन से यूजर ने कितनी बार चेंज किया है। और चेंज किया है तो फिर वो जो अल्टर ट्रांजेक्शन है उसमें वर्जन काउंट जो है वो हर एक बार चेक करने के लिए वो अपन को देखना पड़ता था। वो वहां पर सब बाहर ही समरी दिखेगा वैसा मैंने बोला था। तो बाहर समरी कैसे दिखेगा, वो तो दिखाते हैं, दिखाया नहीं। तो चलो वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से कहाँ जाऊंगा, डैशबोर्ड में जाके एडिट लॉग का रिपोर्ट ओपन करूंगा। यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट एडिट लॉग के रिपोर्ट पे आ गए। उसके बाद यहाँ पर फिर से चेंज व्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ऑल वाउचर्स पे एंटर करते हैं। जैसे ही मैंने सारे वाउचर को ओपन कर दिया उसके बाद ये डेट, पर्टिकुलर और वर्जन ये टैली में नहीं था, 6.1 में ही है दोस्तों। ये 2 बार अल्टर हुआ है। चलो देखते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पर देखोगे तो दोनों अल्टर्ड वर्जन दिख रहा है। सेम वे में यहाँ से बाहर निकल के ये 10 बार है, बाहर से ही दिख रहा है। तो 10 बार है कि नहीं चेक करते, एंटर किया, वाउचर 10 बार चेंज हुआ है। किसने चेंज किया है? 2 बार एडमिन, बाकी के बार इन्होंने। या शिफ्ट एंटर करोगे यही स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये तो बात हुई कि 1 बार है, 2 बार है, 10 बार है। अभी मुझे तो ऐसा चाहिए ऊपर सबसे बड़ा नंबर, नीचे सबसे छोटा नंबर। ये करना है तो फिर F12 में जाओ। F12 में जाने के बाद आप उसको सॉर्टिंग मेथड में वर्जन को डिक्रीजिंग कर दो। तो फिर उस तरह से भी जो सबसे पहले फोकस करना है वो ट्रांजेक्शन सीधा ऊपर दिखना चाहिए। और कंट्रोल ए करके सेव करो तो फिर ये वर्जन सबसे ज्यादा वाला ऊपर है। और उसके बाद नीचे 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 सारे कम होते हुए सारे ट्रांजेक्शन अपन को देखने मिले। तो ये 14 टाइम्स है। तो देखो 15 बार अल्टरेशन हुआ है, पहले दूसरे तीसरे करके सारे ट्रांजेक्शन अल्टरेशन यहाँ पर टाइम के साथ दिख रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बाहर से ही डैशबोर्ड दिख जाए। बार बार अंदर जाके एक एक वाउचर में कैसे चेक करूंगा, याद भी नहीं रहेगा कौन सा वाउचर मैंने कब चेंज किया था। यहाँ पर सारा एक स्क्रीन पर दिखे तो वो मैं सीधा सीधा उसको रिपोर्ट कर पाऊँ और एनहांस कर पाऊँ। अभी चौथा केस है। ये 3 केस तो देख लिए, अभी चौथा केस क्या है? ये भी टैली ने नया एनहांसमेंट किया है जहां पर आप जब भी ईयर कंप्लीट हो जाता है, जहां पर मैं वीडियो में आपको 2024-25 दिखाऊंगा, 25-26 नहीं है। 24-25 में आपको मान लो कि 25 का मैं 1 अप्रैल से लेके 25 मई तक का, मई एंडिंग तक का फाइनेंशियल ईयर का पीरियड सिलेक्ट करूंगा। और एडिट लॉग के लिए अप्रैल के बाद कौन से ट्रांजेक्शन में चेंजेस हुए हैं वो दूसरा पीरियड का ऑप्शन भी नया आया है, उसको अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों वो किस तरह से टैली में होगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट कहाँ पर जाएंगे? एडिट लॉग। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, पीरियड। जैसे मैंने आपको बताया 2 बार पीरियड आएगा। पहला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट से एंड, ये ले लिया। अभी क्या करेंगे, अभी पीरियड ये तो आ गया पर मुझे तो चेक करना है कि सिर्फ अप्रैल मार्च में कहाँ चेंजेस हुआ है। तो फ्रॉम अप्रैल 25 सिलेक्टेड वर्जन में अप्रैल 25 से मार्च 25 सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये भले ही पीरियड 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च है पर वर्जन पीरियड 25 से ही आएगा, 24 से नहीं। 1 अप्रैल 25 से आएगा। और उसके बाद अल्टर्ड वाउचर वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल करेंगे और उसमें भी आपको एक डिटेल मिल जाएगा मैनुअल या फिर कैसे चेंजेस आपको रिपोर्ट करने हैं। तो मैनुअल वाला लेके मैं यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि 13 ही ट्रांजेक्शन ऐसे 13 ट्रांजेक्शन है जहां पर मैनुअल अल्टरेशन हुआ है। और ये भी मुझे 1 अप्रैल के बाद जो 13 या 16 ट्रांजेक्शन है, 16 वर्जन है वो देखने सीधे सीधे मिल जाएंगे। यूजर वाइज करना है तो यूजर वाइज कोई भी रिपोर्ट कहीं पर भी टैली में हो पाएगा। एडमिन ने किया तो फिर पूछो उसको क्यों किया भाई तुमने, ए ने किया, अर्षिता ने किया तो उसको पूछो क्यों किया और रीजन समझो और वो सीधे ऊपर रिपोर्ट करो या फिर सीए अकाउंटेंट को बता दो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज है कि क्या कब कौन सी डेट पे हुआ था और किसने किया है। ऑल वर्जन भी देख लो, डैशबोर्ड भी आ गया, फिल्टर भी आ गया। ये सारा का सारा आपका काम जो है ना वो बहुत ही आसान करने वाला है। ये बर्निंग प्रॉब्लम था, वन ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम था एडिट लॉग में
जो टैली ने सॉल्व करके अपन को दे दिया है। आप आज ही इसको चेक करिए। ये यहाँ पर डेट के साथ, स्टैम्प के साथ, यूजर नेम के साथ, ऑल वर्जन के साथ ये डिटेल्स टैली अपन को दे रहा है। तो बहुत ही कहीं ना कहीं बारीकाई से चीजों को ध्यान में रखा गया है और आपका काम जो है वो इजी हो, वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। अगर कुछ नया आया है तो उसको डिटेल में जानना भी जरूरी है। तो उसको पांचवा केस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये डिटेल एनालिसिस है दोस्तों। ये डिटेल में मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैनुअल एक्टिविटी मुझे देखनी है, इसमें ये सारी डिटेल मुझे निकाल देंगे। क्यों निकालनी है? मैं जैसे ही आपको ये फाइनेंशियल ईयर पूरे साल का एडिट लॉग दिखाऊंगा ना, तो 5,000 10,000 ट्रांजेक्शन एडिट लॉग में दिखेंगे। 10,000 ट्रांजेक्शन जब आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं वो टाइम पे एक एक करके चेक करने जाए ना, तो फिर वही काम करते रहेंगे, अपना फाइलिंग नहीं होगा टाइम से। तो इसको किस तरह से आप यूज करोगे, और ये सारे जो एक्चुअल में एक्सक्लूड होने चाहिए, बैंक रिकंसिलिएशन, इनवॉइस, बिल, एडिट लॉग में कैसे एक्सक्लूड करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी रिटर्न फाइलिंग जब आएगा ना, तब आपका काम आसान होने वाला है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए सबसे पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट एडिट लॉग, इसमें तो आना ही आना है। ये डैशबोर्ड के बिना कहीं पर कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पर ऑल वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अल्टर्ड का काउंट, नॉन अल्टर्ड का काउंट और टोटल ट्रांजेक्शन्स यहाँ देखोगे तो 2000, 4000 वर्जन, 2000 ट्रांजेक्शन। लेट्स से पीरियड सिलेक्ट करते हैं अप्रैल से लेके मई 25, एक फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर भी देखो 2000 ट्रांजेक्शन, 1980 टोटल वाउचर है। ये पर्टिकुलर पीरियड में टोटल वाउचर्स में वर्जन पे गए फ्रॉम यहाँ पर अप्रैल, और मैं क्या करूंगा अप्रैल से मार्च तक का डेटा लूंगा। तो वर्जन जो है वो पहले से कम हो गए। कितने हो गए? 1500, 2000 के करीबन से 1500 पे पहुंच गए। अभी हम क्या करेंगे, बीआरएस निकाल देंगे। यहाँ पर सिर्फ अल्टर ट्रांजेक्शन और मैन्युअल एक्टिविटी ले लेंगे, कंट्रोल ए करके इसको सेव करेंगे। नीचे जो है दोनों चीजें, इसको नो करेंगे। इससे आपका काम आसान होगा। ये दो नो करके आप देखो तो ट्रांजेक्शन अभी 30 ट्रांजेक्शन बचे हैं। अभी इसको सेव भी कर लो, क्योंकि नया कंपनी ओपन करोगे या नई बार ओपन करोगे तो ये सब बार बार नहीं करना पड़ेगा। आप अपना पर्सनलाइज रिपोर्ट सेव कर रहे हैं, सेव व्यू के चलते आप दिस कंपनी या ऑल कंपनी करके इसको सेव कर लो, कंट्रोल ए आप दे दो। वापस से फिर से ये रिपोर्ट 33 ट्रांजेक्शन देखने हैं, सिर्फ आपको गो टू पे क्लिक किया और ईएल वाला मेरा रिपोर्ट जो है उस पे मैंने एंटर किया। ये रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट जितने भी कॉन्फ़िगरेशन करके मैंने रखे थे वो दिख जाएंगे। और ये सिर्फ मुझे बाकी के ट्रांजेक्शन पे ही फोकस करना है, नहीं कि 2000 ट्रांजेक्शन। सिर्फ 33 ट्रांजेक्शन देखो और काम हो गया। तो ये है ना बिल्कुल आसान, एकदम शांति शांति से काम करो तो भी सारा काम हो जाए। वैसा यहाँ पर टैली ने रिलीज 6.1 दिया है। ऐसा ही 6.0 भी रिलीज है, जहां पर एक्सेल इंपोर्ट 145 प्लस बैंक का हो रहा है और इंटरनेशनल फॉरेन की 85 बैंक का भी बैंक इंपोर्ट दिया है। दोस्तों मैंने उसका भी वीडियो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वो मुझे मोटिवेट करता है ऐसे और वीडियो बनाने के लिए। और डिटेल में अभी हम यहाँ पर देखोगे तो ऑडिटर और कंसल्टेंट को आप बता सकते हो कि आप ये इस तरह से देखो, उनको ये वीडियो शेयर करो। बिजनेस ओनर और बाकी की ऑडिट टीम को भी ये वीडियो सेव करके आप अपना एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, फोकस फिल्टरिंग कर सकते हो और आपका इंटरनल कंट्रोल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो। कौन सा यूजर जो है ज्यादा गलतियां कर रहा है उसको निकालना है तो निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये बेनिफिशियल है। अभी एफएक्यू है। अभी यहाँ पर डिफॉल्ट F9 प्रेस करके आप सारे लॉग देख पाएंगे। दूसरा F8 और F2 में क्या आपको अंतर है वो मैंने डिटेल में आपको बताया। एक में पीरियड नॉर्मल सिलेक्ट होता है, दूसरे में एडिट लॉग का वर्जन के लिए सिलेक्ट होता है। और ये जो है वो हम अगर देख रहे हैं तो अभी तीसरा और लास्ट एनहांसमेंट जो रिलीज 6.1 में है वो है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहाँ पर है, कैसे है, उसको भी मैं थोड़ा डिटेल में विस्तृत बताने वाला हूँ। दोस्तों थोड़ा पेशेंस बनाए रखो और वीडियो को लास्ट तक देखो और नॉलेजेबल बनो। तो यहाँ पर
इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 2024 से ला दिया है। यहाँ पर न्यू कम्युनिकेशन के हिसाब से टैक्स पेयर को ये चीजें पोर्टल पे जाके आईटीसी करेक्ट है कि नहीं वो बताना जरूरी है, एक्सेप्ट रिजेक्ट करना जरूरी है। और वो कैसे होगा, तो और किसके लिए है, तो ऑल जीएसटी, ऑल रजिस्टर्ड जीएसटी, आप अगर क्यूआरएमपी मंथली फाइलर, रेगुलर फाइलर, क्वार्टरली फाइलर जो भी है, आप सभी को जीएसटी है, जीएसटी पोर्टल का एक्सेस है, तो आईएमएस करना पड़ेगा। अभी मैंडेटरी नहीं, आपके लिए अच्छी बात है, अभी मैंडेटरी नहीं है। पर गवर्नमेंट ने, आपने देखा है कि जैसे बी टू बी, बी टू सी का किस तरह से बाइफरकेटेड मैंडेटरी कर दिया, वो वैसे ही ये भी मैंडेटरी कभी भी हो सकता है। कि देखो किससे टैली में होगा और कैसे आप कर पाओगे, वो देख लो एक बार। तो अभी वीडियो सिर्फ छोटा 2-3 मिनट का ही है। यहाँ पर रिजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, और GSTR 1 जो है उसके फाइलिंग के बाद ये अपन कर पाएंगे। और ये जब भी करेंगे तो उसका एक्शन अपन को कहाँ पर दिखेगा, बिफोर फाइलिंग GSTR 3B, ये अपन को देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर देयर इज नो स्टैट्यूटरी मैंडेट टू टेक एक्शन ऑन आईएमएस बोर्ड एज ऑफ नाउ, बट ये जो है वो आपको करना पड़ेगा। और GSTR 2B जो है वो एज यूजल जनरेट होगा। और यहाँ पर आईएमएस क्या है और 2B क्या है, GSTR। तो आईएमएस में मान लो आप कोई अपना रॉन्गली किसी ने आपको आईटीसी दे दिया है, उसको आप रिजेक्ट करोगे ना, तो नो एडिशनल स्टेप है, आपको उसका मैन्युअल आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में, जब भी रिटर्न फाइल 2B का कर रहे हैं तब। और क्रेडिट नोट रॉन्गली अपलोड हुआ है इन दैट सिनारियो, वो 3B में आप रिवर्स करोगे। इसी तरह से इनवॉइस अपलोड सप्लायर बट गुड ये टू बी रिसीव्ड इन दिस सिनारियो, आप पेंडिंग सिलेक्ट करोगे। और ये जो है वो डिफॉल्ट आईटीसी में जाएगा। टाइम टू रिस्पॉन्ड डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय सप्लायर, ये रियल टाइम है। आपको क्या है कि बिटवीन 14 to 20 ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ दिख जाएगा, जब भी आप 2B फाइल करते हो वो टाइम पे। अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम है तो भी रियल टाइम दिख जाएगा। तो ये सारा जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमएस का वर्कफ्लो क्या है, ई इनवॉइस जनरेट किया सप्लायर ने, GSTR 1 फाइल किया, ये सारा का सारा जो है GSTR 1 के पोर्टल में आता है, ये दोनों जगह से। जैसे ही GSTR 1 अपलोड हो गया, तब भी आईएमएस डैशबोर्ड जो है उसका वर्कफ्लो या उसका जो है वो डिटेल अपन को देखना पड़ता है। और वहां पर जो भी आप एक्सेप्ट, रिजेक्ट और नो एक्शन लेते हो, वो सारा का सारा 2B में आएगा। 2B में जो है यहाँ पर जो अगर सब कुछ सही है तो रिकम्प्यूट 2B होगा आपका रिजेक्शन एक्सेप्टेशन के हिसाब से, और 3B लास्ट में फाइल हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो पेंडिंग में डिटेल जाएगी। ये डिटेल पेंडिंग में जाएगी तो क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट मंथ होगा। तो आपको करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये चीज को देखना पड़ेगा। तो ये दिखेगा कहाँ पर, अभी आप बोल तो रहे हो आईएमएस आईएमएस आईएमएस, पर जीएसटी पोर्टल पे है, कहाँ पर है। तो दोस्तों ये कहाँ पर है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये जो है जीएसटी का अपना पोर्टल, जब भी लॉगिन करते हैं तो जीएसटी के पोर्टल में सबसे पहले आपको डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड में जो ड्रॉप डाउन ओपन होता है वहां पर रिटर्न्स पे जाना है। रिटर्न्स पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आईएमएस डैशबोर्ड आपको दिख जाएगा। और वहां पर जो भी आप इनवर्ट सप्लाई लेते हो तो वो इस तरह से दिखेगा। आप रिजेक्ट, एक्सेप्ट, पेंडिंग जो भी करोगे उसका स्टेटस यहाँ पर आपको दिखेगा। और ये टैली में आप डायरेक्टली ले सकते हैं, जबकि इसको एक्सपोर्ट करके टैली में इंपोर्ट करना पड़े या दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना पड़े। पर टैली जो है वो जीएसपी है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जिसको जीएसटी पोर्टल का एपीआई एक्सेस है। तो कहीं ना कहीं एपीआई एक्सेस के चलते टैली जो है वो बहुत ही पावरफुल बन जाता है, और ये डिटेल सीधी टैली में लाके आपको दे देता है। तो यहाँ पर ये जो है आईएमएस ऑन जीएसटी पोर्टल जो है वो इस तरह से कुछ दिखेगा। सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड सब कुछ आपको डैशबोर्ड इस तरह से उसका दिखता है। इनवर्ट सप्लाई का कि टोटल ट्रांजेक्शन में नो एक्शन वाले कितने ट्रांजेक्शन, एक्सेप्टेड कितने हैं, B2B B2C, और बाकी की सारी डिटेल के साथ, और पेंडिंग रिजेक्टेड का भी डिटेल आपको यहाँ पर वो दिख जाता है। तो दोस्तों ये जो है आईएमएस से बेनिफिट भी बहुत ज्यादा है।
सिंप्लीफाइड रिटर्न है, इम्प्रूव्ड कैश फ्लो है, एनहांस कंप्लायंस है, रिड्यूस रिकंसिलिएशन एफर्ट है और स्ट्रीमलाइन आईटीसी मैनेजमेंट है। तो ये सारा का सारा जो है वो जुलाई 25 जो है वो ये आईएमएस जो है वो आप एक बार एडिट करोगे तो आपको आईएमएस और टू बी जो है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो को अभी हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं और ये जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट और सभी के लिए कैसे बेनिफिशियल है कि डिस्क्रिपेंसी कम होती है, एनुअल रिटर्न इजियर हो जाता है, आपका मैनेजमेंट और एम्बिग्यूअस इनवॉइसेस सब सीधे 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 यही से हो जाते हैं, सिंप्लीफाइड रिकंसिलिएशन और एनहांस आईटी एक्यूरेसी, ये सारी डिटेल्स अपने आईएमएस के थ्रू आप ले सकते हो। और ये जो है इसके अभी हम सेशन को कंप्लीट करते हैं और ये रिलीज 6.0 की डिटेल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ये ले सकते हो। ये दोनों रिलीज 6.0 में भी जो बैंकिंग के बग थे वो फिक्स इस तरह से हुए हैं और दूसरा रिलीज 6.0 कुछ इस तरह से आपको ये फैसिलिटीज देता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। और दोस्तों धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आपको चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए और